अच्छा वो ये एक्शन रिप्ले था, वही हुआ जो अक्सर होता है, पाकिस्तानी बैटर्स ने वो जिम्मेदारी नहीं दिखाई जो हालात तकाजा कर रहे थे। मैं कह के लिख के थक गया हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। मेरे पास लिस्ट थी, वो मुझे इस वक्त मिल नहीं रही, वो कहां चली गई। आप यकीन करें कि ये जो टीम खेल रही है उसमें से 90% लड़कों ने 4 दिन की क्रिकेट ही नहीं खेली थी। 4 दिन की क्रिकेट ही नहीं खेली थी। इनका फ्रेम ऑफ माइंड कहाँ होगा आप देखें। 2-4 लड़कों ने खेले, आखिरी में रिजवान ने जाकर खेला, एक वो आगा खेला, उससे पहले एक आधा किसी और ने खेला। कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलता। मैं हाथ जोड़ूंगा पीसीबी के सामने, खुदा के वास्ते ये कैंप शैम्प बंद करें। अब कान पकड़ने का टाइम आ गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखिए, बात ये नहीं कि टेस्ट मैच हारे हैं, बात ये है कि हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। क्या पाकिस्तान टीम की तबाही का जिम्मेदार क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड या मीडिया है? क्या हमारी सिलेक्शन है? सर समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। पता नहीं, क्रिकेट ख़त्म हो गई है, सवाल ख़त्म हो गए, समझ नहीं आ रही कुछ। ये बता दें व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस टीम बासित भाई, क्या मसला है, मतलब क्या हो रहा है, क्या मसला क्या है? वसीम भाई समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा कि क्या की नजर लग गई है हमारी क्रिकेट पे। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तानी फैन दिल बर्दाश्त हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक वन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं जिसमें हम सरप्राइज हो गए हैं। अब हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से आ रहे हैं, हम इससे पहले आयरलैंड से आ रहे हैं, हम उससे पहले जिम्बाब्वे से आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का ये हशर जो हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सकेगी? क्या गलती हुई है हमारे बैटर्स की जानिब से? क्योंकि इतना कोई अलार्मिंग टर्न या अलार्मिंग बाउंस का फर्क इस पिच पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि टू पेस पिच है या फिर डुअल बाउंस नजर आ रहा है, कोई बॉल बैठ रही है, कोई बॉल उठ रही है, नॉर्मल सा पिच नजर आ रहा है। जी ऑब्वियसली जहाँ पे 9वें 10वें वाला 10वां 11वें वाला प्लेयर साउथ अफ्रीका का एक 89 कर रहा है और एक 79 कर रहा है, तो इतने कोई डिफरेंस तो नहीं ना उसमें होंगे, राइट? तो उसके बाद आप देखें मेंटली फटीग होते हैं हमारे प्लेयर, मेंटली वो थक जाते हैं। फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। जब हमारी सेकंड इनिंग आती थी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था एज एन ओपनर, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कि मेरी फिटनेस का, कि जब से ही मेरी फिटनेस मेरे साथ नहीं देती थी, मेरा माइंड बंद हो जाता था और उसके बाद मैं अपनी विकेट थ्रो कर देता था। डोमेस्टिक में भी यही होता है। यही आप देख रहे हैं कि फिटनेस का कल्चर जो खत्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और आप फैट लेवल्स देखना, आपने योयो वगैरह कराना, सारी चीजें खत्म कर दी हैं, तो जिसकी वजह से प्लेयर को नुकसान होता है। उसके बाद तो रबादा ने तो इस तरह मारा है ऐसा लग रहा था सिमिट पिच जो है सिमिट हो गई है कसम से, और हम खेलते हैं तो अनप्लेबल हो जाती है। दोनों ने अपने करियर बेस्ट इनिंग खेली, बहुत अच्छा खेला। देखो, उन्होंने बताया कि दे आर प्रोफेशनल। उनके जो टेल एंडर्स भी है ना, वो जब उनकी बैटिंग आती है तो वो बैट्समैन बनते हैं, जब बॉलिंग आती है तो बॉलर तो होते ही हैं। हमारे बॉलर्स बॉलिंग ही करते हैं, बैटिंग में ध्यान नहीं देते, ऐसी बोंगी शॉटें मारते हैं जो हमें बार बार बोलना पड़ता है, जो गलत है। बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने अप्रोच बताई है कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो बने ऐसे नहीं बने, इसलिए बने। और हम अपने घर में एक दफा फिर जलील हो। साउथ अफ्रीका ने पहले हमें हमारे घर में हमारे मतलब की बनाई हुई पिच के ऊपर उनके टेल एंडर्स ने आके हमारे सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर को मतलब गली का कुत्ता बना के मारा। मतलब 210 पे उनके 7 आउट थे और 404 पे बना गए। कजीसो और रबाडा जो कि 11वें नंबर पे बैटिंग करने आता है, वो बंदा 70-80 रन की नहीं खेल जाता है। मुतु स्वामी जो उनका बॉलर है, वो भी भाईजान 90 रन की 87 रन की नहीं खेल जाता है। You've got to face the harsh reality, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हम देखें मुताद्दिद बार मुख्तलिफ फॉर्मेट में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में आकर मैचेस हारा है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। और 3 दिन में ऐसी क्या काया पलट जाती है कि हम समझने की कोशिश करते हैं? क्या विकेट साजगार नहीं रहती, कंडीशंस बदल जाती हैं, या कंप्लेसेंट हो जाता है, थक जाते हैं, क्या साउथ होता अफ्रीका के स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को विकेटें गिफ्ट की बेसिकली, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। मैरिट पर नहीं कोई आउट हुआ। गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले गए, गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए आए और चलते बने। क्रीज से निकलकर खेलना, बाहर जाती हुई गेंद के पीछे जाकर खेलना, कोई तुक ही समझ, लिटरली कोई तुक नहीं, हम तुक तो थी नहीं ना, नहीं समझ आ रही थी। बताइएगा, जाहिर है हम इस कहानी पे काफी मर्तबा माजी में भी बात कर चुके हैं। मतलब क्या होता है, क्या व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन कि हमने जो परफॉर्मेंस दी 167 पे हमारी पूरी टीम आउट हो गई इन द सेकंड इनिंग? यार देखो, अभी जो ये भाई बात कर रहे थे हमारे कोच, मुझे बहुत सख्त इत्तलाफ है इनसे। ये कह रहे हैं कि जी हम कैंप लगा देंगे, कैंप लगाने से, भाई कैंप लगाने से सर चीजें सही नहीं होती हैं, कैंपों से नहीं होते लड़के अच्छे। ये टेम्परामेंट जो बनता है इस तरह खेलने का इन पिचेस के ऊपर, वो बनता है मैचेस खेलने से। आपको डोमेस्टिक मैचेस में एक काम का मैं सलूट करूंगा नकवी साहब को, वेरी वेरी डन, कि आप सबके एनओसी बंद कर। हमें आज जरा ये समझा दें कि ये कैंप नहीं खेला जो आप कह रहे हैं, क्या होता है कैंप में, और क्या अगर वो खेले तो इनको क्या फायदा होता है? मतलब थोड़ा सा एक उसका
आपको एक, क्योंकि आप ऑब्वियसली इतना इख्तिलाफ कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, कंडक्ट किए हैं, हाँ, we want to know कि what's there जो जिससे ये महरूम रह गए। देखिए, मैं अकेला इख्तिलाफ नहीं कर रहा। पिछले दिनों, मैं तो ये 2 साल से बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों वकार यूनुस, वसीम अकरम जो हमारे ग्रेट हैं, उन सब ने ये कहा है कि जाके इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। देखिए कैंप क्या होता है, इट्स अ प्रैक्टिस। ही हा लगा हुआ है, आपने स्लिप लगा दिया जी मैं आउट कर देता, कोई पता नहीं होता, स्लिप सर के ऊपर से गुजर गई, क्या हो गया, बैट्समैन कहता लो मैंने तो चौका मार देता। ये कैंप्स नहीं होते, ये छोटे होते, थोड़ी देर के लिए होते। ये असल क्रिकेट होती है। देखिए ये सब प्रैक्टिकल थिंग, एक प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक थ्योरी होती है। आप थ्योरी के ऊपर ही थोड़ी बिलीव करते हैं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, यू हैव टू हैव प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल इज मैचेस। ये लड़कों को बहुत अच्छा किया मैंने जो भी बात की नफीस साहब ने, कि इन सब के एनओसी कैंसिल कर दिए, किसी को ना भेजें, इनको बोलें कि ये सब इसके बाद जाकर 4 रोजा क्रिकेट खेलें, जिससे टेम्परामेंट बनता है। अब देखिए ये पिच किसने बनाई है? पाकिस्तान ने बनाई ना। उसमें मुझे एक शेर मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। आप खुद समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने ही दाम में सयाद आ गया। क्या मतलब हुआ? हमने खोदा था जो चीज, जाल बनाया था, उसी जाल में हम खुद फंस गए। हम 5 विकेटें हमारी 15 रन 17 रन पे गिर गए। अगर हम अच्छा वैसे व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मतलब सिर्फ टेम्परामेंट का मसला है, हम फटीग्ड हो गए, हम थक गए, हमें बॉलिंग की समझ नहीं आ रही थी, मतलब हमें पिच ने ऐसा बिहेव किया कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था गेंदें किधर आ रही हैं, किधर जा रही हैं, या हम कंप्लेसेंट हो गए, हमें लगा बड़ा अच्छा खेल। क्या आपको रीजन क्या है? 1 2 3 करके जरा बताएं, व्हाट डू यू थिंक? और सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे हमारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड, वो वैसे भी अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है कि थोड़ी सी एक तो कंडीशन चैलेंजिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमारी फिटनेस लेवल का भी होता है। दूसरा आप देखिए कि शान मसूद पिछले साल उन्होंने 9वें नंबर पे टीम को लाके खड़ा किया, और 9वें नंबर के बाद जब टीम आ गई तो पूरी पाकिस्तान हम समेत ये समझ रहा था कि शान मसूद अब पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहेंगे 30 की कैप्टनसी पे। फिर जब आप 30 की एवरेज वाले प्लेयर को कप्तान बनाते हैं, वो फिर इसी तरह करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ना दूसरे प्लेयरों को भी अपने जैसा बना देता है। जब वो जस्टिफाई करता है ना 30 की एवरेज को, और कहता है कि पिचेस मुश्किल है, यहाँ पे तो 30 ही स्कोर होंगे, देखें जी बाबर ने पहली इनिंग में 20 कर दिया, दूसरी इनिंग में 30 कर दिया, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गई। तो क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो इसी चक्कर में बाकी भी पूरी टीम, यही आपका जब 50 की एवरेज वाला प्लेयर होगा तो वो प्लेयर को सपोर्ट करेगा जो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो डिफरेंट लफ्जों में उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें कि हमारी टीम का कप्तान का माइंडसेट ये है कि 30 स्कोर बढ़े हैं, वहां पे दूसरी टीम का माइंडसेट ये है कि उनके 11वें और 12वें 10वें और 11वें प्लेयर जो है ना, वो 190 करता है और 180 करता है। ये फिर शान मसूद को जब बॉलर्स ने परफॉर्मेंस करके दे दी है, खुद ब खुद ही आउट करते गए, तब वो खुश रहे और पिछले 2 मैच वो जीते हैं गालिबन। लेकिन जैसे ही उनकी कैप्टनसी पे बात आती है कि जहां पे पार्टनरशिप लग जाती है, जहां पे एज अ कैप्टन आपको कुछ इस तरह के प्लान्स करने पड़ते हैं, पेच डालनी पड़ती है, चारा डालना पड़ता है, किसी ऐसी फील्ड प्लेसमेंट लेनी पड़ती है जहां पे आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं, वहां शान मसूद थ्रू आउट लैक करते हैं। और माइंडसेट की बात की थी अहमद शहजाद ने, आई टोटली एग्री विद हिम। मैं 200% उस पर जो है इंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर आप जब ड्रेसिंग रूम में बैठ के लड़कों से ये बात करते हैं कि यार अगला मैच है ना, हम एक जीत गए, हमें अगला मैच ऐसी पिच बनानी चाहिए, हम ड्रॉ कर दें, ये वो माइंडसेट